नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजपूत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पिछली वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए है भोज परमार, ऑप्शन बी है सिंधुराज, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है भूंज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पंवार वंश का 9वां राजा था। उसने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया था। भोज परमार की राजधानी धार नगरी थी तथा भोज परमार ने नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व आदि पुस्तकों के लेखक है। ऑप्शन ए है भोज परमार, ऑप्शन बी है सिंधुराज, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है भूंज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भोज परमार ने सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व आदि पुस्तकों की रचना की है। भोज परमार एक लेखक और विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। ऑप्शन ए है स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन बी है खगोल शास्त्र, ऑप्शन सी है योग शास्त्र, ऑप्शन डी है काव्य शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र की एक पुस्तक है जिसकी रचना भोज परमार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ऑप्शन ए है भोज परमार, ऑप्शन बी है मिहिर भोज, ऑप्शन सी है सिंधुराज, ऑप्शन डी है भुंज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उपयुक्त उक्ति भोज परमार की मृत्यु पर कही गई थी। भोज परमार विद्या और विद्वान दोनों का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ऑप्शन ए है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी है कुमारपाल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जैन आचार्य हेमचंद्र को जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों शासकों ने संरक्षण दिया था। हेमचंद्र या हेमचंद्र सूरी श्वेतांबर संप्रदाय के एक महान जैन दार्शनिक और आचार्य थे। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने गौरी को परास्त किया? ऑप्शन ए है भीम प्रथम, ऑप्शन बी है भीम द्वितीय, ऑप्शन सी है कुमारपाल, ऑप्शन डी है जयसिंह सिद्धराज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भीम द्वितीय ने तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय का छोटा भाई था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए है ननक चंदेल, ऑप्शन बी है यशोवर्मा, ऑप्शन सी है धंगदेव, ऑप्शन डी है गणदेव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। धंगदेव ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था। धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है त्रैकूटक संवत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। त्रैकूटक संवत को कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहा जाता है। इसे चेदी संवत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए है चंद्रदेव, ऑप्शन बी है गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी है जयचंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गोविंद चंद्र के
शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी है भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी है जयचंद और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयचंद्र की हार और मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन बी है कुमारपाल। ऑप्शन सी है चंद्रदेव। ऑप्शन डी है जयचंद्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। श्रीहर्ष जयचंद्र के राजकवि थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषधीय चरित्र महाकाव्य प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर। ऑप्शन बी है बीजापुर। ऑप्शन सी है कोलकाता। ऑप्शन डी है श्रवण बेलगोला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है तथा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्रमुख मंदिर है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी है कन्नौज। ऑप्शन सी है दिल्ली। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है तथा इस संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ऑप्शन ए है वत्सराज। ऑप्शन बी है धर्मपाल। ऑप्शन सी है ध्रुव। ऑप्शन डी है नागभट्ट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए है 8वीं सदी ईस्वी में। ऑप्शन बी है 7वीं सदी ईस्वी में। ऑप्शन सी है 6ठी सदी ईस्वी में। ऑप्शन डी है 9वीं सदी ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत 8वीं सदी ईस्वी में हुई थी तथा यह कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन ए है पाल। ऑप्शन बी है प्रतिहार। ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ और अंत गुर्जर प्रतिहार वंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी है चोल। ऑप्शन सी है विजयनगर। ऑप्शन डी है बहमनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली तथा उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाल वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है गोपाल। ऑप्शन बी है धर्मपाल। ऑप्शन सी है देवपाल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाल वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है मुंगेर। ऑप्शन बी है कन्नौज। ऑप्शन सी है दिल्ली। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी तथा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। ऑप्शन बी है गोविंद तृतीय। ऑप्शन सी है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन डी है इंद्र तृतीय।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय ने की थी। दंतिदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मान्यखेत, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज के चांदी के सिक्कों पर यह नाम अंकित मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए है सुलेमान, ऑप्शन बी है अलमसूदी, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अलमसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इसके शासकों को बौरा कहकर पुकारा था। अलमसूदी अरब का एक विद्वान और भूगोलवेत्ता था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी है मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महेंद्रपाल प्रथम ने कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को संरक्षण दिया था। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे तथा वह महेंद्रपाल प्रथम व उनके बेटे महिपाल के गुरु व मंत्री थे तथा कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा रचित एक प्राकृत का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो श्री राम के प्रतिहार थे? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्र, ऑप्शन सी है लक्ष्मण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। प्रतिहार स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण श्री राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें ऑप्शन ए है बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, ऑप्शन बी है संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, ऑप्शन सी है सामंती सरदारों ने चुना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है सेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पाल साम्राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रूहमा कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता थे? ऑप्शन ए है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी है मनु, ऑप्शन सी है जीमूतवाहन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दाई भाग की रचना जीमूतवाहन ने की थी। दाई भाग का अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामपाल चरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है संध्याकर नंदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। रामपाल चरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित पुस्तक में रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व
प्रदान किया? ऑप्शन ए है सेन वंश ने, ऑप्शन बी है सरकी सुल्तानों ने, ऑप्शन सी है खिलजी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है सामंत सेन, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है बल्लाल सेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है किसने कुलीन प्रथा अथवा कुलीनवाद का आरंभ किया? ऑप्शन ए है बल्लाल सेन, ऑप्शन बी है सामंत सेन, ऑप्शन सी है विजय सेन, ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा या कुलीनवाद का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? ऑप्शन ए है सामंत सेन, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है बल्लाल सेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दान सागर व ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए कारकोट वंश, ऑप्शन बी है उत्पल वंश, ऑप्शन सी है लोहार वंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रानी दिदा लोहार वंश की राजकुमारी थी। दिदा कश्मीर की पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी है पराशर स्मृति, ऑप्शन सी है उष्णम स्मृति, ऑप्शन डी है स्कंद पुराण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। उष्णम स्मृति में कायस्थों का एक जाति के रूप में पहला उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए है मेगास्थनी, ऑप्शन बी है फाइयान, ऑप्शन सी है वेनसांग, ऑप्शन डी है अल्बरूनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त उक्ति अल्बरूनी की है। अल्बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी था तथा यह एक फारसी विद्वान व लेखक था तथा अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है नागभट्ट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 38 है खजुराहो के मंदिरों का संबंध है? ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी है जैन संप्रदाय, ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय व जैन संप्रदाय तीनों संप्रदायों से है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? ऑप्शन ए है दिलवाड़ा में, ऑप्शन बी है खजुराहो में, ऑप्शन सी है पुरी में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है तथा यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है महिपाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बंगाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कलहणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कलहणकृत राज तरंगिणी में 8 तरंगे हैं। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है तथा यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है।